नमस्कार, चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। नवभारत टाइम्स में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक राहुल तिवारी जी, जो भोजपुर में एक जाना पहचाना नाम है। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ पटना से ऋषि नारायण जी हैं। अ, आज का जो मुद्दा है वो ये है कि क्या बिहार में टिकट बिकता है। चुनाव नजदीक है और भगदड़ मची हुई है। हर गठबंधन में एक दूसरे गठबंधन के लोग आ रहे हैं, पार्टी में शामिल कराए जा रहे हैं। ऐसे में जमीनी कार्यकर्ता जो हैं, चाहे वो महागठबंधन के हों या एनडीए के हों, उनमें एक जबरदस्त आक्रोश दिखाई दे रहा है। इसी पर आज हम पहला सवाल करते हैं राहुल जी से कि राहुल तिवारी जी, ऐसा क्यों है? क्या जो बिहार के बारे में एक बदनाम रहा है बिहार, क्या एक बार फिर इस बार चुनाव में टिकट बिकेगा या बटेगा कार्यकर्ताओं में? नहीं नहीं, हमारे पार्टी में टिकट बिकती नहीं है। और हम लोग की पार्टी जो है, जो उम्मीदवार जितने योग्य हैं या कर्मठ जो कार्यकर्ता हैं, उन्हीं को टिकट दी जाती है। हमारी पार्टी में टिकट बेची नहीं जाती है। तो राहुल जी, अगर हम पिछले ये डेढ़ स्पष्ट महीने, समझ लीजिए आप। बिल्कुल, तो पिछले डेढ़ हाँ, महीने में बोला जाए। जो भी गतिविधियां दिखी बिहार के सियासी हलके में, जैसे श्याम रजक हैं, आपके साथ थे, वो फिर वहां गए, फिर अब आपके साथ हैं। ऐसे कई नेता हैं जो महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस से भी एनडीए में गए। तो स्वाभाविक तौर पर उनको लग रहा होगा कि वहां उनको टिकट मिले, क्योंकि वो पिछली बार कमोबेश जब जेडीयू लालू जी और नीतीश जी साथ आए तो वो स्थिति अलग थी। अब टिकट पाने की होड़ मची हुई है। तो क्या ऐसे नेताओं को आप नजरअंदाज करेंगे आप? राष्ट्रीय जनता दल और जमीनी कार्यकर्ताओं पर फोकस होगा, या उसमें ये देखा जाएगा कि कौन जीतने वाला है, कौन पैसे के बल पर जीत सकता है, बाहुबल पर जीत सकता है? इक्वेशन क्या होगा? टिकट बंटवारे के समय प्राथमिकता किसको देंगे? ये जो देखिए, चुनाव के समय में बहुत सारे जो विधायक हैं, देखेंगे हमेशा जो है इधर से उधर जाते हैं। उनको लगता है कि जिस पुराना हम जो जीते हैं वहां से अब हम जीतने योग्य नहीं है, तो टिकट मेरी कट सकती है। तो उसके चलते लोग पार्टी भी चेंज करते हैं कि अगर राजद में उनको लगता है कि हम काम अच्छे से नहीं किए हैं, चुनाव का समय है, तो पार्टी हमको टिकट से वंचित कर सकती है। इसके चलते भी लोग बहुत सारे दूसरे पार्टी में जाते, दूसरे पार्टी एक्सेप्ट करते हैं कि भाई विधायक हम तोड़ के लाए, तो उनमें उनकी पार्टी की इज्जत बढ़ती है। तो मेरे समझ से चुनाव के समय लोग इधर से उधर जाते हैं। श्याम रजक जी बहुत पुराने लीडर हैं। लालू जी ने उनको जमीन से एक तरह से कार्यकर्ता को उठा के वो ऊपर तक पहुंचाए, उनके नाम और शोहरत पाए। आज उनको उस पार्टी में वो इज्जत उनको नहीं मिल रही थी, उनको दरकिनार किया गया था। दलित समुदाय से आते थे, वो हमेशा आवाज उठाते थे, तो उनको अपने आप में लग रहा था कि इस पार्टी में हमको वो इज्जत नहीं मिल रही। इसके चलते वापस हम लोग वापस अपने घर में आए। बातचीत से पहले भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, जो किसी आवश्यक काम से बाहर जा रहे थे, उन्होंने हमसे बाहरी टिकटार्थियों के बारे में अपनी पार्टी का जो रुख था उससे अवगत कराया। सुनिए, उनकी बात सुन लीजिए। चुनाव के वक्त लोग अपने अपने सुरक्षित जगहों की तलाश करते हैं। कई सारी पार्टियां जिन पर भरोसा नहीं है, उन पार्टियों को छोड़ कर के सुरक्षित पार्टियों की ओर, जनता के बीच में जिनकी बैठ हो, वैसे जगह तलाश कर रहे हैं। इन चुनाव के वक्त में उम्मीदवारों का इधर से उधर होना यह आम बात है, लेकिन जो पार्टियां देती है, दाव लगाती है, तो जिताऊ उम्मीदवार पर, और खास कर करके जिस पर संभावना अधिक हो, उसी पर जो है दाव लगाती है। पार्टी अपने आप को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए उम्मीदवारों की भी तलाश करती है। अगर पार्टी के अंदर में उम्मीदवार मजबूत न होते हैं, तो अन्य पार्टियों से भी ला करके समीकरण के आधार पर मजबूत और जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हैं। अच्छा राहुल जी, दूसरा सिनारियो, एक जो आपकी आपके विधायक थे, जैसे महेश्वर यादव हैं, या कुछ कांग्रेस के जैसे कई विधायक हैं, प्रेमा चौधरी पातेपुर से हैं, ये लोग छोड़कर वहां गए हैं। अब वो, अगर उनको वहां से टिकट मिलता है तो क्या इसका नुकसान आपको होगा?
नहीं, आप देखिए ना, महेश्वर जी शुरू से ही जब गठबंधन अलग हुआ तो शुरू से पहले विधायक थे जो विरोध कर गठबंधन के खिलाफ, वो नीतीश कुमार जी के समर्थन में दिख रहे थे। तो उनको इस पार्टी में रहना नहीं था, शुरू से मान लिए थे कि इस पार्टी में हम नहीं रहेंगे, हमको दूसरे पार्टी में जाना है। उनको लगता था कि हमको मंत्री नहीं बनाया गया, इज्जत नहीं मिली, इसके चलते भी नाराज थे। आज देखिए उनके खिलाफ जो गांव में घूम रहे हैं तो लोग उनके खिलाफ जो है बोल रहे हैं, पार्टी विरोधी काम किए हैं, लोग मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं, ये भी देखने को मिल रहा है। तो जो लोग छोड़ के गए थे उनके साथ ज्यादा समस्या आ रही है कि लोग उनको जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो उनको दल बदलू कर रहे हैं, क्योंकि बिहार की माहौल अभी बेरोजगारी की समस्या है, लोग पलायन हुए मजदूर आए हैं, लोग बहुत गुस्सा में हैं, रोष में हैं। ये दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि पहली बार बिहार में ऐसा हो रहा है जो विधायकों के साथ लोग बदतमीजी की तरह पेश आ रहे, बदतमीज की तरह पेश आ रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं। आप देखेंगे मुख्यमंत्री के साथ भी एक घटना घटी थी बक्सर में, दलित समुदाय के लोग बिल्कुल। भी पथराव किए थे। तो ये साफ सरकार के खिलाफ एक विरोध दिख रहा है जनता के बीच में। नहीं राहुल जी, एक एक मायने में जो इस बार का चुनाव है बिहार का, वो एक ऐतिहासिक चुनाव है, क्योंकि हम्म। सभी 243 विधायक कभी न कभी सरकार में रह चुके हैं। ये जी जी ऐसी जी। ये अनोखा कार्यकाल होगा 5 साल का। तो क्या हम्म। इसके लिए आपने भी और एनडीए ने एक आपस में सहमति मानी जाए कि विकास को चलो पीछे कर दें, क्योंकि हम सवाल तो सबसे पूछे जाएंगे, 2 साल से ज्यादा आप भी थे। हम्म। नहीं नहीं नहीं, देखिए हम लोग एक, आप देखिएगा कि नीतीश कुमार जी 15 साल में कभी इधर से कभी उधर से मंत्री बने, तो आज उनको जनता पूछ रही है, आज उनको दल बदलू का दर्जा मिल गया है, पलटू राम का दर्जा मिल गया है, तो आज तो जनता जरूर पूछेगी कि आपको जब चुनाव में लालू जी के साथ मिल के लड़े, उनको भ्रष्टाचारी मानते थे, उनके साथ मिल के सरकार बनाए, तो आप किस मुंह से लोगों के बीच में जाके कहेंगे लालू यादव जी भ्रष्टाचारी हैं? तो वो तो बात खत्म हो जाती है। तो इनके चेहरा को लोग नहीं पहचान लेकिन लिया है और इस बार जनता एकदम सबक सिखाने के मूड में है। लेकिन बिहार की राजनीति में इस बार कितने पलटू राम है? क्या मांझी भी पलटू राम है? क्या श्याम रजक भी पलटू राम है? ये तो सब हुए पलटू राम या नहीं हुए? देखिए, बिल्कुल हुए, मांझी जी और श्याम रजक सब तो लालू जी के ही बनाए हुए लोग हैं। तो मांझी जी खुद ही वहां से चल के आए थे, नीतीश जी उनको मुख्यमंत्री बनाए थे और बाद में उनको हटा दिए। हम लोग तो उनके मदद किए, मांझी जी को हमेशा मदद किए, इज्जत किए, लेकिन अब उनके मन में क्या है, उनकी क्या इच्छा है, हम लोग जान नहीं पाते। हम लोग आज भी चाहते हैं कि हम लोग के साथ ही रहें। श्याम रजक जी का अपना मुद्दा था, अपना उनको परेशानी उस पार्टी में थी, इज्जत नहीं मिल रही थी। तो सारे तो हमारे ही लालू जी के ही बनाए हुए लोग हैं। तो चुनाव के समय में इधर से उधर जाते हैं, जब नीतीश कुमार ही जी जब इधर से उधर उछल के सत्ता बना रहे हैं, तो विधायकों के बारे में क्या कहा जाए? लेकिन अगर संख्या देखी जाए पलटू राम की, तो ऐसा लग रहा है अभी कि महागठबंधन के घटक दलों से ज्यादा भगदड़ मची है वो एनडीए में जाने की। ये क्या संकेत देता है? आप देखिए ना, जितने एनडीए में गए थे उनकी क्या पहचान है, जितने एमएलसी गए, जितने विधायक गए, उनकी अपनी कोई पहचान है, अपनी कोई वजूद है क्या अपने इलाके में? आप आप वो तो डर से भागे कि भाई यहाँ पे हमारी टिकट कट सकती है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अपने इलाका में अच्छा नहीं रहा। हमारे यहाँ भी लोग आ रहे हैं, कई लोग आए हमारे यहाँ। तो चुनाव के समय ये दिखता है। अभी तो आप देखिए ना कि कितना विरोध लोगों, जो जदयू में है, भाजपा के खिलाफ ज्यादा जनता का आक्रोश है। चुनाव में लोग जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, वो हाँ, इससे इससे जुड़ा हुआ वो एक सवाल मेरे खदेरे जा रहे हैं। मेरे तो आप जेहन देख में भी लीजिए था कि कि जेडीयू और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ लड़ी थी 2015 में। तो इस बार क्या आपको लगता है कि हम्म, जहां जेडीयू बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार थे, इस बार वो आपस में जब कोई एक उम्मीदवार चुनेंगे तो दूसरे बागी होने का खतरा होता है, स्वाभाविक है। इसका फायदा महागठबंधन को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो लोग मेहनत किए हैं पार्टी में, जदयू को बनाने में या राष्ट्रीय जनता को बनाने, किसी भी पार्टी को बनाने में, अगर नए लोगों को तुरंत ला के कोई पार्टी टिकट देती है तो जरूर कार्यकर्ता में एक विरोध होता है, रोष होता है। और इस चीज से
पार्टी को बचना भी चाहिए, लेकिन पार्टी देखती भी है कि जो पार्टी में आ रहे हैं उनका क्या पिछला इतिहास रहा है। उस आधार पे पार्टी जिनको लेना चाहती है उनको लेती है। बहुत सारे जदयू भाजपा के लोग संपर्क में हैं, लेकिन आदमी सबको खुश नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोग को कार्यकर्ता को देखना पड़ता है। ये स्थिति बन जाती है। एक आखिरी सवाल राहुल जी, भोजपुर के इलाके से हैं और वो लेफ्ट तो का एक वैचारिक गढ़ भी रहा है। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, वहां पर इस बार सीपीआई और सीपीएम के नेताओं ने तेजस्वी से मुलाकात की है। माले के लोग, माले के नेता अलग से आपसे संपर्क में हैं क्या? और वहां जो तरारी, अगियाओं, कई ऐसी सीटें हैं जहां निर्णायक हार जीत के बीच लेफ्ट का वोट होता है। इस बार क्या रणनीति है वहां की 7 सीटों पर? आपको क्या लग रहा है, क्या लेफ्ट आपके साथ आप लड़ने जा रहे हैं? देखिए, लेफ्ट से बातचीत चल रही है और तेजस्वी जी, लालू जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता तो लगे हुए हैं। सकते हैं और कितना नहीं दे सकते, सवाल ये उठता है। हम लोग चाहते हैं कि लेफ्ट भी हम लोग के साथ रहे, क्योंकि लेफ्ट आने से जो लेफ्ट की जो विचारधारा है, जो हमारी पार्टी की विचारधारा है, मिलती जुलती है। हम लोग अंत तक प्रयास करेंगे कि लेफ्ट हम लोग के साथ लड़े, और राहुल प्रयास तिवारी हम जी, लोग की जारी है। बिल्कुल। इसी के साथ हम चर्चा समाप्त करते हैं। 10 मिनट का समय था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नवभारत टाइम्स से जुड़ने के लिए। हम आगे भी आपसे लगातार संपर्क में बने रहेंगे। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।